बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू नजासतिल मनी, मनी के नापाक होने का चैप्टर। तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मनी, मज़ी और वदी। ये मसाइल हर एक के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तहारत के मसाइल हैं और फ़र्ज़ उलूम में इनका शुमार भी होता है। मनी का मतलब है वो कतरात जो शहवत के साथ निकलें और झटके से निकलें, और मज़ी होते हैं मनी से पहले निकलने वाले जो क़तरात होते हैं, और वदी पेशाब से पहले या पेशाब के बाद जो क़तरात ख़ारिज होते हैं उसे वदी कहते हैं। मनी निकलने की सूरत में शहवत से निकले, ये याद रखें। अगर बग़ैर शहवत के मनी निकलेगी तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। वो मनी जो शहवत से निकले उससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। बाज़ लोगों को जरियान हो जाता है या वज़न उठाया तो ख़ुरूज हो गया, तो ये नुज़ूल मनी जो है ये गुस्ल का सबब नहीं। वो मनी जो शहवत से निकले, और मज़ी और वदी दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अलबत्ता वज़ू करना ज़रूरी होता है। और कपड़े पे वदी या मज़ी लग जाए तो उस कपड़े को वहाँ से धो लिया जाए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं, मुझे मज़ी बहुत आया करती थी तो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मसला पूछते हुए झिझकता था क्योंकि आपकी दुख्तर मेरे अक़द में थी। तो मैंने किसी को कहा मसला पूछने का, यानी कि पूछने का मकसद था। हज़रत अली कहते हैं मुझे बार बार गुस्ल करना पड़ता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मज़ी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अच्छा, अब आई बात मनी की। सबसे पहले तो बात यह है, मसला डिस्कस होगा मनी नापाक है कि नहीं। फिर इसके बाद मसला डिस्कस होगा अगर नापाक है तो फिर इसको पाक, इस कप जहाँ लग जाए उस जगह को पाक कैसे किया जाएगा। तो तीन मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ जी इमाम मालिक, हज़रत सुफ़ियान सौरी, इमाम औज़ाई, इमाम लैस, इनके नज़दीक मनी नापाक है। और मनी अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़े का गस्ल वाजिब है, धोना ज़रूरी है। गस्ल का मतलब होता है धोना, और गुस्ल का मतलब वो मखसूस गुस्ल जो इंसान करता है। अगर कपड़े पे मनी लग जाए तो उसका गस्ल वाजिब है, फ़र्क और हद किफ़ायत नहीं करता। ये इमाम मालिक, इमाम औज़ाई वगैरह का मौक़िफ़। फ़र्क और हद का मतलब उसे कुरेद देना, खुरच देना, इससे वो कपड़ा पाक नहीं होगा, बल्कि गस्ल ही ज़रूरी है। दूसरा मौक़िफ़ इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद और दाऊद ज़ाहिरी रहमहुमुल्लाह का है। वो कहते हैं मनी पाक है, मनी नजिस नहीं। और इमाम शाफ़ी के यहाँ जो हैवानात हैं उनकी मनी का भी हुक्म यही है। और फिर उनसे जब पूछा जाए कि अगर मनी नजिस नहीं है तो फिर कपड़े को धोने का हुक्म क्यों आया, वो कहते हैं कपड़े को धोने का हुक्म जो है इसकी वजह नज़ाफ़त है, नजासत नहीं। इसकी वजह सफाई है, तहारत नहीं। सफाई और तहारत में बड़ा फ़र्क होता है। तो सफाई निस्फ़ ईमान नहीं है, तहारत निस्फ़ ईमान है। तहारत ईमान का हिस्सा। इमाम शाफ़ी कहते हैं कपड़े को धोया जा रहा है, ये वजह इसकी नज़ाफ़त है, नजासत नहीं। तीसरा मज़हब जो है इमाम शाफ़ी के यहाँ थोड़ा सा डिटेल ये है कि कुत्ता और जो खिंजीर है ना उसकी मनी नजिस है, वो इनको नजिसुल ऐन कहते हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ मनी नापाक है, लेकिन तरीक़ा ततहीर में कुछ तोसी है। इमाम मालिक के यहाँ तरीक़ा ततहीर में तोसी नहीं, गस्ल ही किया जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ अगर मनी याबिस हो, खुश्क हो, तो फ़र्क और हद किफ़ायत करता है। कुरेद देना, कुरच देना किफ़ायत करता है। और अगर मनी जो है वो गीली हो फिर सूरत में गस्ल ही ज़रूरी है, फिर फ़र्क व हद किफ़ायत नहीं करता। इख्तलाफ समझ आ गया। अब रिवायतें हम दोनों तरह की पढ़ेंगे। कुछ रिवायतें ऐसे मिलेंगी जिससे ये सबूत होगा, यानी कि इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ साबित होता है कि मनी जो है वो पाक है। इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ ये साबित होता है। तो दीगर रिवायतों से ये साबित होता है कि मनी पाक नहीं है। तो ये उसूल तय है, आप सब जानते हैं कि जब अहादीस दो तरह से आ जाएं, मुबीह और मुहर्रिम, एक हदीस से इबाहत साबित हो रही हो और एक हदीस से तहरीम साबित हो रही हो, तो मुहर्रिम हदीस को तरजीह हासिल होती है। जिससे हुर्मत साबित हो रही है उसको तरजीह हासिल होती है और उसी पर अमल किया जाएगा, मुबीह पर अमल नहीं किया जाएगा। और
ये अगर फ़नी एतबार से भी देखें तो वो रिवायत जिसके अंदर आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को कुरेदा और उस हुजूर नमाज़ पढ़ रहे होते, और अम्मा आयशा फरमाती है मैं उस दौरान मनी को कपड़ों से कुरेद देती, हुजूर नमाज़ पढ़ रहे होते। अगर फ़नी एतबार से देखें तो वो इफ़राद मुस्लिम में से, यानी कि वो रिवायत वो है जिसे सिर्फ़ इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, और जबकि दीगर रिवायतें जो जिनसे इसके बरखिलाफ़ मसला साबित हो रहा है वो मुत्तफ़क़ अलैह, और ये बात तयशुदा है कि एक तरफ मुफरद हो और एक तरफ मुत्तफ़क़ अलैह हो, तो तरजीह जो है वो किसको होती है? मुत्तफ़क़ अलैह हदीस को तरजीह हासिल होती है। अच्छा जी, और एक और चीज़ इनमें रखें, वो तमाम अहादीस हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं बन सकती जिनसे ये मनी की तहारत का सबूत ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर नजासत बक़दर दिरहम माफ़ ना होती तब वो हुज्जत होती है हमारे यहाँ। हो सकता है वहाँ पे नजासत लगी इतनी हो जो दिरहम की मिक़दार से कम है, और दिरहम की मिक़दार से कम जो नजासत है वो क्या है? वो पाक है, यानी कि उसकी रुख्सत दी गई है, उससे अहकाम वो नजासत के लागू नहीं होते। और देखें, कपड़ों से मनी का कुरेदना, फ़र्क और हथ, ये भी तो नजासत को ज़ाइल करने का एक तरीका है ना। अगर नजिस नहीं है तो इज़ाला क्यों किया जा रहा? मनी का कपड़ों से इज़ाला करना, हटाना, इस बात की दलील है कि ये नजिस है। ये क्या है जी? नजिस है। और अहनाफ की दलील इमाम मालिक के ख़िलाफ़ वो रिवायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़ों से मनी को कुरेद देती थी जब वो खुश्क होती, और अगर वो गीली होती तो मैं उसको धोती। तो ये अहनाफ की दलील है। क्लियर होगी बात? हाँ, एक रिवायत आप इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, उसके रावी हज़रत इब्न अब्बास हैं कि मनी जो है ना वो बिमंज़िला मखात है। मखात कहते हैं ये जो नाक की रींट होती है, बलगम वगैरह, तो इससे इस्तिदलाल ये किया गया कि जिस तरह ये पाक है उसी तरह मनी जो है वो भी पाक है। यानी कि जब इसको तशबीह दी जा रही है रीढ़ से, तो इस तरह साबित ये हो रहा है कि जिस तरह मखात पाक है उसी तरह मनी भी पाक है। अब इसके जवाबात क्या? इसके जवाबात ये हैं कि ये जो बात है ना, ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अपनी राय है, और ये अहादीस मरफ़ूआ के ख़िलाफ़ है। एक तरफ सहाबी की अपनी राय हो और दूसरी तरफ अहादीस मरफ़ूआ मौजूद हों, तो अहादीस मरफ़ूआ को तरजीह हासिल होती है। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ जो तशबीह दी जा रही है ये तरीक़ा इज़ाला की तशबीह है, तहारत की तशबीह नहीं। तशबीह देने का मकसद है जिस तरह रेंट लग जाए उसको किसी चीज़ से हटा सकते हैं, इसी तरह मनी अगर लग जाए तो इसको भी आप कुरेद कर, कुरच कर किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं। तशबीह दी जा रही है कि दोनों के इज़ाले का तरीका एक है, ना कि दोनों का हुक्म एक है। मसला समझ आ गया? तो ये खुलासतन मैंने सारी बहस आपके सामने रख दी। अब देखें, हज़रत सलमान बिन यसार कहते हैं मैंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा अनिल मनी जी, उस मनी के बारे युसीब सौबा जो कपड़े को लगे, तो आपने फरमाया कुन्तु अग़सिलुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के कपड़ों से मैं धोती उसे, फिर आप उन कपड़ों को पहन कर फ़यख़रुजु इलस्सलाह, नमाज के लिए जाते। व असरुल गस्ल, ये गस्ल धोना, और गस्ल के आसार फ़ी सौबिही, आपके कपड़े में होते, यानी कि पानी के धब्बे लग जाते कि पता लगता यहाँ पर पानी लगा हुआ है, यानी कि मैं उसको धो देती। तो ये किस सूरत में है? अगर रतब हो, मनी अगर रतब हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मनी याबिस हो तो आप फ़र्क को हाथी करें, याबिस की सूरत में भी गसल कर सकते हैं, और रतब की सूरत में तो गसल ही है। लेकिन अगर मनी खुश्क हो चुकी है तो फिर गसल की बनिस्बत फ़र्क को हद करेंगे तो जल्दी तहारत हासिल हो जाएगी, और कपड़े के ऊपर फिर वो गीले निशान भी नहीं आएंगे। असल के अंदर मकसद है इज़ाला निजासत, वो किसी भी तरह हो सकता है। हज़रत मैमूना
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अदनई तुल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गस्लहु मिनल जनाबा, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जनाबत की वजह से उनका गसल करीब किया, यानी कि नहाने का पानी करीब किया, गुसल का पानी करीब किया। तो आपने गुसल किया कफ़ैहि मर्रतैनि औ सलासन सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाई सुम्मा अफ़रग़ बिही अला फ़रजिही वग़सलहु बिशिमालिही सुम्मा दरब बिशिमालिल अर्द फ़दलकहा दलकन शदीदा सुम्मा तवद्दअ वुदूअहु लिस्सलाति सुम्मा अफ़रग़ अला रअसिही सलासा हफ़नातिन मिला कफ़िही सुम्मा गसल साइरा जसदिही सुम्मा तनहा अन मक़ामि ज़ालिका फ़ग़सल रिजलैहि अख़रजहु शैख़ान। अब ये गुसल की पूरी रिवायत आ गई, गुसल की पूरी रिवायत आ गई कि फरमा रहे हैं कि आपने 2 या 3 मरतबा अपने हाथों को धोया, फिर बर्तन में हाथ दाखिल किया, फिर उसे अपनी शर्मगाह पे डाला और उसको धोया बाएं हाथ से, फिर अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे मारा और उसको मला अच्छी तरह। ज़मीन पे मारने का मतलब क्या है, अच्छी तरह वो हाथ साफ़ हो जाए ताकि हाथ पे अगर कोई नजासत के असर आ गए हैं तो वो साफ़ हो जाएं। फिर आपने वज़ू किया और वज़ू ऐसे किया जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं, नमाज के लिए, लेकिन पाँव नहीं धोए। पाँव वो नीचे इसी हदीस का आखिरी लफ्ज़ बता रहे हैं कि पाँव आपने बाद में धोए। अच्छा जी, यानी कि अगर जगह ऐसी है कि जहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो फिर पाँव आखिर में धोए जाते हैं, लेकिन अगर जगह ऐसी है कि पानी वहाँ पे जमा नहीं होता तो उस वक़्त भी पाँव धोए जा सकते हैं। अच्छा जी, फिर आपने अपने सर के ऊपर पानी उंडेला 3 दफ़ा, यानी कि हाथ भर भर के, फिर सारे जिस्म को धोया, फिर सुम्मा तनहा अन मक़ामिही ज़ालिका, उस मकाम से हट गए, अपने पैरों को आपने धोया। अख़रजहु शैख़ान, इसे शैख़ैन ने रिवायत किया। समझ आ गई। अगली रिवायत देखें, इंसान रात को अगर मुहतलिम हो जाए या सोहबत करे बीवी से और सुबह में बड़ा वक्त है तो क्या उसके लिए रात को ही गुस्ल करना ज़रूरी है या वो सुबह गुस्ल कर सकता है? तो रात को गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी तो नहीं, कर ले तो बेहतर है, लेकिन अगर वो गुस्ल नहीं करना चाहता या उसको पता है कि उसने कुछ देर बाद बीवी से दोबारा सोहबत करनी है तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो वज़ू कर ले। वो क्या करे? वज़ू करे और अपने शर्मगाह को वो धो ले। देखें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि रात को जनाबत हो जाती है, तो आपने फरमाया तवद्दा, वज़ू कर लिया करो, वक्सल ज़ाकरा का, और अपने शर्मगाह को धो लिया करो, सुबह नम फिर सो जाए, यानी कि फिर सुबह उठ के प्रॉपर गुस्ल कर लें। रात को उस हालत में ना सोएं, रात को कुछ ना कुछ नज़ाफ़त करके आदमी सोए। आगे देखें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यग़्तसिलु अहदुकुम फिल माइ दाइम, खड़े पानी में कोई गुस्ल ना करे। ये खड़ा पानी वो है जो माए जारी नहीं है। खड़े पानी के अंदर गुस्ल का मतलब क्या? डुबकी लगा कर गुस्ल ना करे। वहुवा जुनुबुन दरा, हाले के वो जुम्बी हो। फ़काला कैफ़ा यफ़अलु या अबा हुरैरा, पूछा गया अबू हुरैरा फिर वो क्या करे? कहा यतनावलुहु तनावुलन, वो उसमें से पानी ले लेकर गुस्ल करे, उसके अंदर वो डुबकी ना लगाए, उसमें से पानी निकाल के वो क्या करे? गुस्ल करे। हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा अपनी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। हज़रत मुआविया ने पूछा हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी सौबिल्लज़ी युजामिउहा फ़ीही, क्या जिन कपड़ों में जमा करते उसमें नमाज़ पढ़ते थे? यानी कि जमा के वक़्त आपने जो कपड़े पहने होते तो क्या उन्हीं कपड़ों से नमाज़ पढ़ते थे? मसला ये पूछा जा रहा है, क्या सोहबत के बाद कपड़े तब्दील करना भी ज़रूरी है? तो अगर तो उन पर नजासत लग गई है तो फिर नजासत धो लें या कपड़े तब्दील कर लें, और अगर नजासत नहीं लगी तो वही कपड़े दोबारा पहने जा सकते हैं, वही कपड़े दोबारा पहने। कुछ चीज़ें लोगों में ना गलत मशहूर है, मिसाल के तौर पे अगर कोई छिपकली मारेगा तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, शरीयत के मसाइल को समझें। तो हज़रत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहने लगी नाम, हाँ, इज़ा लम यरा फ़ीही अज़ा, जब हुज़ूर उसमें कोई अज़ा ना देखते। अज़ा का मतलब तो तकलीफ़ दे चीज़, मतलब क्या, कोई नजासत अगर उसमें ना होती तो फिर हुज़ूर उन्हीं के लिबास में नमाज पढ़ लिया करते।
अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं जी, ये उम्रे का सफ़र हो रहा है, और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ मौजूद हैं, और इसके रावी यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिब है। वो कहते हैं उमर इब्न ख़त्ताब ने अर्रसा बिबादी तरीक़ी करीबा मिन बादिल मया, रास्ते में रात क़याम करने के लिए रुके वहाँ जहाँ पानी था, पड़ाव वहीं डाला जाता था जहाँ करीब कोई पानी होता। फ़हतमला उमर वक़द काद आई उस पर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहतलिम हो गए और करीब सुबह होने को करीब है। फलम यजिद मार रक भी माँ, अच्छा रे हत्ता जाल माँ फ़जाअला यग़सिलु मा रअा मिन ज़ालिकल इह्तिलाम हत्ता अस्फ़रा। वो कहते हैं काफ़िले के पास पानी नहीं था, काफ़िले ने जहाँ पड़ाव किया काफ़िलों वालों के पास अपना पानी नहीं था, तो फ़रा की बहत इज़ाजाल, हज़रत उमर सवार हो गया आगे पानी जहाँ था उसके पास, तो आपने पानी लेकर धोना शुरू कर दिया, नजासत के जो असरात नज़र आ रहे थे, हत्ता अस्फ़रा, ताकि सुबह की पौ फूट पड़ी और रोशनी ज़ाहिर हो गई। तो हज़रत अमर बिन आस कहने लगे कि आपने सुबह कर दी है, वह माना से आप कपड़े तो और भी हैं हमारे पास, आप कोई और लिबास पहन लेते, अल्लाह फ़दा सौबा का, और आप इस कपड़े को छोड़ दें, इसको धो दिया जाएगा बाद में। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा वाह अजबन लका या अमर इब्न अल-आस, ए अमर बिन आस ताज्जुब है तुझ पे, तेरे पास अगर कपड़े हैं तो अफ़कुल्लु नास यजिदु सियाब, तो क्या हर बंदे के पास नए कपड़े हैं? अल्लाह की कसम अगर मैं ऐसा करता तो लकान सुनना ये तरीका बन जाता कि नहीं जी हमने कपड़े ही बदलने, बल्कि मैंने धोया उसे जिसको मैंने देखा और मैंने छींटे मार दिए मालूम आ रहा उसको जो मुझे नज़र, यानी कि जो नजासत नज़र आ रही थी उसको धो दिया, और जो नजासत नज़र नहीं आ रही थी उसके ऊपर क्या किया, छींटे मार दिए, ताकि लोगों को ये मसला पता लग जाए, मशअल राह बने लोगों के लिए कि यही कपड़े नजासत को धोकर उसको ज़ाइल करके आप यही कपड़े पहनकर अपने मामला जारी रख सकते हैं। तो देखें ना, कपड़े तो थे नहीं, लेकिन जहन में क्या आया, क्या सबके पास नए कपड़े हैं कि सरबराह जो करता है वो तरीका बन जाता है, वो सुन्नत बन जाती है, वो मामूल बन जाता है। तो लिहाजा जो सरबराह हो उसे चाहिए कि वो सबको पेश नज़र रखे। इसलिए देखिए ना, जुम्मे का मौका हो या बड़ा इज्तिमा हो तो किरात मुख्तसर रखने का हुक्म है। 100 लोग हों जो लंबी किरात सुन सकते हैं, लेकिन एक नहीं सुन सकता, तो एक को मलहूज़ रखा जाएगा, बाकियों को मलहूज़ नहीं रखा जाएगा। अगली रिवायत देखें कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी कि मनी कपड़े को लगे, नज़र आए तो धो लो, नज़र नहीं आ रही तो उसको छींटे मार लो। छींटे मारने से ना असल में वसवसे ख़त्म होते हैं। छींटे मारना ये कोई नजासत के इज़ाले का तरीक़ा नहीं है, क्योंकि नजासत लगेगी तो उसको ज़ाइल करेंगे ना, बस ऐसी ज़हन में ख्याल होता है कि पता नहीं नजासत लगी है कि, और वो शख्स जिसे पेशाब के बाद कतरात वगैरह की बीमारी हो या पेशाब के कतरात आते हैं, उसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत से वजीफ़ा ये मिलता है कि वज़ू के बाद जब खड़ा हो तो आगे वाले हिस्से पे अपनी शर्मगाह की तरफ कपड़े के ऊपर यूँ वज़ू के बचे हुए पानी से छींटे मारा करें, इससे उसको वसवसे आते हैं जो वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वसवसे शैतान की जानिब से होते हैं। अगली रिवायत देखिए, अगर यकीन हो कि कपड़े को नजासत लगी है, नज़र नहीं आ रही, फिर क्या करें? हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, इन राइताहु फ़ग़सिलहु वइल्ला फ़ग़सिली सौबा कुल्ला, नजासत नज़र आए तो उसको धो दे, वरना सारे कपड़े को धो दे। अब्दुल मालिक बिन उमैर कहते हैं जाबिर बिन समूरा से पूछा गया, कहते मैं उनके पास था, अनी रजुली, उस शख्स के बारे, युसल्ली फ़ी सौबिल्लज़ी युजामिउ फ़ीही अहलहु, आदमी ने एक कपड़े में अपनी बीवी से सोबत की तो उसमें वो नमाज़ पढ़ता है। तो जाबिर बिन समूरा ने कहा सल्ली फ़ी, नमाज़ पढ़ो उसमें, कोई हर्ज नहीं है, इल्ला अन तरा फ़ी शै, मगर ये कि तुम उसके अंदर कोई देखो चीज़ जो नजिस है, तो फ़तग़सिलहु, फिर उसको धो दो,
वला तंदहु, अब इसको छिड़को ना, इस पर पानी के छींटे, यानी कि नजासत पर उसको धो दो, उस पर पानी के छींटे, क्योंकि पानी के छींटे अगर नजासत पे मारोगे फ़इन नदहा ला यज़ीदुहु इल्ला शर्रा, तो इससे नजासत और फैल जाएगी। तो फैलाने से बेहतर है आप वहाँ से कपड़ा पकड़ें थोड़ा पीछे से, और उसको जो तहारत का तरीक़ा है उस तरीके से कपड़ा धोएं, नचोड़ें, धोएं नचोड़ें, तो अच्छी तरह वो जब उसको आप पाक कर लेंगे फिर उन्हीं कपड़ों में आप नमाज़ पढ़ें और अपने तमाम तर इबादात को जारी रखें, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगली रिवायत के अंदर भी ये कि पता नहीं है जगह कौन सी है, तो कहा सारे कपड़े को धो दो। बाबू मा युआरिदुहु, अब इसके अंदर वो रिवायतें हैं जो उसके मुआरिज़ हैं, जो उसके, यानी कि पिछली रिवायतों में आपने उसको धोने का जिक्र पढ़ा, अब आगे उसको फ़र्क और हद का जिक्र आ रहा है, उसको कुरेद दिया जाए, मल के साफ़ कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए। तो यहाँ पर अहनाफ का मौक़िफ़ भी साबित हो रहा है कि तरीक़ा ततहीर में, यानी कि मनी नजिस है लेकिन तरीक़ा ततहीर में तोसी है। अगर मनी याबिस हो तो फ़र्क व हद किफ़ायत करता है, और अगर रतब हो फिर गसल ज़रूरी है। देखिए हज़रत इब्न अब्बास वाली वो रिवायत आगे, उनसे पूछा गया मनी के बारे जो कपड़े को लग जाए, आपने फरमाया इन्नमा हुआ बिमंज़िलतिल मखाती वल बुज़ाक़, ये बलगम और नाक की रींठ के मरतबे में, वन्नमा यकफ़ी का, और काफ़ी है तुझे कि तू उसको मल दे बिखरकतिन व बिखिरतिन, बिखिर का किसी लकड़ी वगैरह से या इसखर ये घास वगैरह से, यानी कि मतलब क्या, उसको कुरेद दे या खुरच दे, तो तेरे लिए ये किफ़ायत। अब ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि मनी को रींठ के दर्जे पे कहा जा रहा है, ये मसला नापाक या पाक होने में तशबीह नहीं दी जा रही, ये तशबीह तरीक़ा इज़ाला की दी जा रही। जिस तरह रींठ को हटाने के लिए आप लकड़ी से या घास से कुरेद देते हैं, खुरच देते हैं, उसी तरह मनी को हटाने के लिए भी आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप उसे खुरच सकते हैं। समझ आ गई? आगे देखिए, हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कानत तहुत्तुल मनिया मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फिस सलात, कि हुजूर नमाज में होते और आप मनी कुरेद देते। अब ये वाहुआ फिस सलात जो है ना, अहनाफ ये कहते हैं, साहिब हिदाया ने भी ये बात लिखी कि हमारे यहाँ इस रिवायत में वाहुआ फिस सला नहीं फ़हुआ फिस सला है, कि हुजूर फिर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वाव यहाँ पे हो तो वाव हालिया है, और अगर इसको वाव हालिया ही माने तो इसका मतलब ये है कि वो उतनी मनी लगी होती थी जो बक़द्रे दिरहम नहीं है, जो दिरहम की मिकदार से कम है। और अगर दिरहम की मिकदार से कम नजासत माफ़ ना होती तो फिर ये रिवायत हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बन सकती थी, लिहाजा ये हुज्जत नहीं बनती। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह। और देखिए ये इमाम नेमवई ने वही बात कही, वो कहते हैं कभी आसार मौजूद हैं जो मनी की तहारत की तरफ गए, लेकिन ये उन अखबार सहीहा का मुसावी नहीं जिनसे साबित होता है, इस्तदलाल किया जाता है कि मनी नजिस है। समझ आई? और एहतिमाल है कि तशबीह ये इज़ाला ततहीर में है, तहारत में नहीं। यानी कि इन रिवायतों में जो तशबीह दी जा रही है, इसका मतलब क्या कि यूँ इस तरीके से इसको ज़ाइल किया जा सकता है, तो ये तरीके की तशबीह है, ये तहारत की तशबीह, मनी को खुरजना, फ़र्क मनी। अब देखिए ये वो रिवायत आ गई हमारी जिसके अंदर फ़युसल्ली के लफ्ज़ हैं, ठीक है। अफ़रुकुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्कन फ़युसल्ली फ़ी, ये रिवायत बता रही है मैं पहले मनी को खुरचती फिर आप उसमें नमाज़ पढ़ते। तो ये फ़ा दलालत कर रहा है कि बाद में आप उसमें नमाज पढ़ते थे। और अगली रिवायत में कि मैं नाखूनों से उसको कुरचती अगर वो खुश्क होती, बिज़ुफ़ुरी के लफ्ज़ हैं। और अगली रिवायत के अंदर ये मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म देते हमें, अम्मा आयशा फरमाती हैं बिहत्ती ही, इसको खुरचने का, कुरेदने का हुज़ूर हमें हुक्म देते। तो ये सारी रिवायतें मनी की नजासत पर दलालत कर रही कि अगर वो नापाक नहीं है तो कुरेदने का, कुरचने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। बाबू माजा फिल मज़ी, मज़ी का बयान। हज़रत अली कहते हैं
मैं वो शख्स था जिसे बहुत ज़्यादा मज़े आते, मुझे हया आती, मैं आका से पूछूं ली मकान ही बनाती है, क्यों हया क्यों आती है, आपकी बेटी मेरे अकद में है। तो मैंने मिकदाद बिन अस्वद को कहा पूछ के आओ, तो उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया अपनी शर्मगाह को धो लो और वज़ू कर लो। अगली रिवायत का मफहूम भी वही जो पीछे बातें गुजर गई। ये देखिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत, मनी मज़ी वदी फ़म्मल मज़ी वल वदीयु, मज़ी और वदी की सूरत में शर्मगाह को धोया जाएगा और वज़ू करे, यानी कि बंदा जो है जिसको मज़ी आए यग़सिलु ज़करहु व यतवद्दअ, वो ज़कर धो ले अपना और वज़ू करे। ज़कर क्यों धो ले, क्योंकि कतरात सबसे पहले उसी पर लगे ना, तो वो भी उसके ऊपर से भी उसके असरात ज़ाइल करने हैं। वमल मनी यू फ़फ़ील गुस्ल, और मनी जो है उसमें क्या है, गुस्ल ज़रूरी। और यहाँ फिर ज़हन में रखें मनी जिसमें गुस्ल ज़रूरी है ये वही है जो शहवत के साथ निकले। लें